Hi friends, welcome to our YouTube channel Pugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your hair and ocean of moon. Friend, a goal without a timeline is a mere wish. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. सपोज यूरोपियन कप फुटबॉल का मैच चल रहा है और फाइनल में दो टॉप टीमें हैं, एक तरफ एसी मिलान और दूसरी तरफ बार्सिलोना. स्पेक्टेटर से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है. There were million of spectators और मैच शुरू होने ही वाला है. जब रेफरी ग्राउंड पर जाते हैं टू देयर अमेजमेंट दे सी कि गोल पोस्ट तो है ही नहीं. क्या आप एक फुटबॉल मैच को विदाउट गोल पोस्ट इमेजिन कर सकते हैं? बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल मैच कहलाएगा? कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा. कोई टीम विनर नहीं होगी और दूसरी टीम लूजर नहीं होगी. तो गोल पोस्ट का होना बहुत जरूरी है. ऐसी अगर आपकी लाइफ में गोल्स नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है. आपकी लाइफ का कोई एम, कोई पर्पस, कोई मिशन, कोई स्टैंडर्ड या बेंचमार्क कुछ तो सेट होना चाहिए. यू थ्राइव टूवर्ड्स इट. आप वो काम करना चाहें और जिंदगी का आपका एक मकसद हो जिसको पूरा करने के लिए जी, यानी एक पर्पस होना बहुत जरूरी है. जब पर्ल हार्बर पर जापानीज ने अटैक किया था तो उसकी कॉन्सिक्वेंस या उसका रिटेलिएशन तो होना ही था. तो यूएस ने डिसाइड किया, अर्ली उन्होंने 5 स्टेट्स को चूज करा जिन पे वो एटॉमिक बम एक्सप्लोड करने वाले थे. उन स्टेट्स में नागासाकी का नाम था. यानी बाद में उन्होंने 2 स्टेट को चूज करा जिसमें से एक था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी. 5th अगस्त 1945 एंड 9th अगस्त 1945 को रिस्पेक्टिवली हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया. 2000 स्क्वायर फीट ऊपर से उस बम को छोड़ा गया था और कहते हैं कि जब वो बम एक्सप्लोड हुआ तो 5000 स्क्वायर माइल्स का एरिया इमीडिएटली बर्न हो गया था. उस स्फीयर में, उस घेरे में जो भी लोग थे, जो भी था सामान, कुछ भी था, वो पूरा बर्न हो गया था, जल के राख हो गया था. 1945 से लेके 49 तक जापानीज को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. जैसे वो बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे. वर्ल्ड ने उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था. कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं देता था. तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर हमें वर्ल्ड का रिस्पेक्ट गेन करना है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वर्ल्ड हमें रिस्पेक्ट करे. सबसे पहले हमें अपनी खुद की नजरों में ऊंचा उठना पड़ेगा. सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने एक गोल सेट किया और वो गोल क्या था कि आने वाले 10 सालों में हमें वर्ल्ड का टॉप एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंट्री बनना है. ठीक है. अब एक जुनून था, बिकॉज आपका गोल था. तो उन्होंने 10 ईयर्स के स्पेन में इस टारगेट को अचीव कर लिया. बाय द एंड ऑफ 1960 दे बिकम द टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड. वो यही नहीं रुके. उन्होंने एक और टारगेट सेट किया कि अब आने वाले कुछ सालों में हमें टॉप स्टील इंडस्ट्री बनना है. वर्ल्ड में एक पायनियर इंडस्ट्री बनके या एक पायनियर कंट्री बनके हमें अपने आप को दिखाना है. पर प्रॉब्लम क्या थी कि स्टील इंडस्ट्री के जो मेन 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, आयरन ओर और कोल, वो जापान में अवेलेबल थे ही नहीं. तो उन्हें इंपोर्ट किया गया और 10 साल के पीरियड में जापान फिर वर्ल्ड का टॉप स्टील मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री बना और टॉप इंडस्ट्री बनके वर्ल्ड के मैप पर आया. वो यहां भी नहीं रुके. उन्होंने एक और गोल सेट किया कि अब आने वाले टाइम में हमें जापान को वर्ल्ड का टॉप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाना है. और 9 ईयर्स के स्पेन में उन्होंने ये भी कर दिखाया. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप गोल सेट करते हैं और आप अपना 100% उसमें डालते हैं या 100% आपके एफर्ट्स होते हैं एंड देयर इज अ स्ट्रांग विल पावर, यू थ्राइव टुवर्ड्स इट, डेफिनेटली यू विल अचीव इट. ये जापान ने करके दिखाया. एक साइंटिफिक सर्वे कहता है कि वर्ल्ड में 97% लोग ऐसे होते हैं जो कोई गोल सेट करते ही नहीं है, या जिनसे गोल सेटिंग के बारे में पूछा जाए तो उनका जवाब ना होता है कि हमने लाइफ में कोई गोल सेट किया है नहीं. थैंक्स टू आवर पेरेंट्स. हमें अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपके बॉर्न होने से लेके आपके 20-21 ईयर्स तक वो आपके लिए गोल सेट करते हैं. वो आपको एहसास भी नहीं होने देते कि आपकी जिंदगी कितनी स्मूथ चल रही. ठीक है. एग्जाम्पल, जब आप अपनी मदर के वूम में होते हैं तभी डिसाइड हो जाता है
कि आपकी मदर का किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चलेगा, किस हॉस्पिटल में आपकी मदर की डिलीवरी होगी, डिलीवरी होने के बाद आपको घर के किस रूम में शिफ्ट किया जाएगा, उस रूम को डेकोरेट किया जाता है। बहुत सारी खुशियाँ उस घर में आती हैं। आप जब थोड़े बड़े होते हैं तो आपको किंडरगार्टन दिया जाता है, उसके बाद आप थोड़ी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आप स्कूल में आते हैं। कौन से स्कूल में आपका एडमिशन होगा, आप बस से जाएंगे, वैन से जाएंगे, या पर्सनली पेरेंट्स आपको छोड़ के आएंगे, टीचर से बात करना, आपका फीस का सब कुछ देखना, ठीक है ना। आप और थोड़े बड़े होते हैं तो 10th क्लास में आप सब्जेक्ट कौन सा लेंगे, आपका ट्यूशन टीचर कौन होगा, ये सारा पेरेंट्स प्री डिसाइड करते हैं। आपको तो पता भी नहीं होता कि आपकी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही है। फिर आप अगर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सिंगिंग है, डांस है, एथलेटिक्स है, या कोई स्पोर्ट्स है, वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं और आप उनके कहे हुए मार्ग पे चलते रहते हैं। उसके बाद आप कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, फिर आपको करियर कौन सा चूज करना है, डॉक्टर बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई बिजनेस खोलना है, कुछ और करना है, वो डिसाइड करते हैं। और वो यहीं नहीं रुकते, आपका जॉब होने के बाद से आपकी मैरिज तक वो आपकी लाइफ को प्लान करते हैं। जब आपकी मैरिज हो जाती है तो सब कुछ सेटल हो जाता है। उसके बाद गोल सेटिंग की जिम्मेदारी आप पे आती है, पर आपने क्योंकि लाइफ के 21 ईयर्स के स्पेन में गोल सेट नहीं किया होता है, तो आप उस लाइफ को ऐसे ही चलाते हैं और वहाँ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। तो थैंक्स टू आवर पेरेंट्स कि वो इतना पेन लेके, इतना पेशेंटली हमें डील करते हैं और हमें इस लायक बनाते हैं कि हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं और अपने आप को सोसाइटी में एक स्टैंड दे सकते हैं। तो गोल्स की फ्रेंड्स ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपको अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो गोल बनाते हैं। अब गोल की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी तरह के गोल्स होते हैं और अगर हम डिस्कस करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं, तो मैं कुछ मेजर जो गोल्स होते हैं वो आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने इसको एक एक्रोनिम दिया है, PPFCM। सबसे पहले आपका पर्सनल गोल आता है। पर्सनल गोल सिंपली कहता है शो योर ग्रेटिट्यूड, मेक अ ग्रेटिट्यूड जर्नल और मेक अ टू डू लिस्ट, और मॉर्निंग में उठ के आप कुछ ऐसा करें, नेचर को एंजॉय करें, कुछ भी ऐसा करें जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। सेकेंड आपका आता है फिजिकल ग्रोथ, थोड़ा आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी बॉडी को मेंटेन करें, बिकॉज एक आपकी हेल्दी जो बॉडी होती है वो हेल्दी माइंड क्रिएट करती है। देन नेक्स्ट इज एफ। एफ मीन्स फैमिली गोल्स। फैमिली गोल्स मीन्स आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपने किड्स का ध्यान रखें, अपनी वाइफ का ध्यान रखें और अपनी सोसाइटी में जो आपके फ्रेंड्स वगैरह उनका ध्यान रखें। दैट इज योर फैमिली गोल। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल जो कहेंगे फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल में आप जब अर्न करते हैं तो आपको अपनी अर्निंग का एटलीस्ट 10% सेव करना ही चाहिए और डिफरेंट अपने कैटेगरी में आपको डालना चाहिए। आपके अपने मनी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आप इसको बैंक में रख के छोड़ देंगे तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लाइक कुछ आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, कुछ अपने स्टॉक में लगाया, कुछ अपने गोल्ड में, कुछ प्रॉपर्टी में, दैट वे यू डाइवर्सिफाई फंड। लास्ट आपका आता है एम, मेंटल गोल। मेंटल मेकअप होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी लाइफ को किस साइड लेना चाहते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो सब पॉजिटिव होगा और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होगा। तो आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। किसी भी हाल में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, कैसा ही टाइम हो, आपको घबराना नहीं है, अपने आप को पॉजिटिवली स्ट्रांग रखना है। गोल मस्ट बी स्मार्ट। मैं आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। स्मार्ट एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। अगर आपने ट्राई करा है कि मेरा गोल क्या है तो आप उसको आसानी से अचीव कर लेंगे। पर अगर आपकी गोल स्पेसिफिक नहीं है, सपोज आप कहते हैं कि मेरे बोर्ड में 90% मार्क्स आने चाहिए, तो वो स्पेसिफिक गोल है। आपका टारगेट है 90% और आप उसको जब अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे तो समहाउ आप 80 to 90 के बीच में स्कोर कर लेंगे। स्पेसिफिक गोल एस। नेक्स्ट स्मार्ट में एम फॉर मीनिंगफुल एंड मेजरेबल गोल। गोल ऐसे नहीं होने चाहिए जो अनरियलिस्टिक हो, जो इम्पॉसिबल हो। गोल ऐसे होने चाहिए जिसमें आप एफर्ट्स लगाएं और उसमें आपको रिजल्ट मिले। ये आपको पता है कि आपको कैसे करना है। देन थर्ड आता है ए। ए स्टैंड फॉर एक्शनेबल। आपको एफर्ट्स करने, डे ड्रीमिंग नहीं करनी। जैसा अक्सर हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन में करते हैं कि मैं रेजोल्यूशन लेता हूं कि कल से मैं 5 किलोमीटर वॉक करूंगा, कल से मैं 1 घंटे जर्नी करूंगा। अरे भाई पहले 500 मीटर तो वॉक कर लो, पहले मॉर्निंग में उठ तो जाओ। तो आपको एक्चुअल गोल बनाना चाहिए जो एक्शनेबल हो, जो फिजिबल हो। देन आर आपका आता है रियलिस्टिक। गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए,
फेक नहीं होने चाहिए। एंड लास्ट टाइमली। गोल्स की सिग्निफिकेंस, गोल्स की इंपॉर्टेंस तभी है जब आप उसको टाइमली पूरा करने, वरना गोल्स की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो गोल सेटिंग में सबसे बड़ा हर्डल जो आता है वो आता है लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस। एक बड़ा फेमस कोट है इंग्लिश में, नेवर रेसल विद पिग्स, यू बोथ गेट डर्टी एंड पिग विल एंजॉय इट। आप अगर किसी सूअर से कुश्ती लड़ेंगे तो आप गंदे होंगे और वो एंजॉय करेगा। तो पीपल हु थ्रो शिट ऑन यू, हु टॉक नेगेटिव अबाउट यू, हु मेक्स यू इंफीरियर, who are toxic people, avoid them. Simply avoid them. Give a big F to them. Don't bother them. You simply bother about your two friends, about your family, about your wife, about your kid, about your parents. वो आपको जेन्युइन एडवाइस देंगे और उसको आपको फॉलो करना है। Lastly, I would like to thank all my viewers for their kind support, affection, love and appreciation. Believe me, I am a big cipher without your support. इस वीडियो से मैं दो चीज़ें और शुरू कर रहा हूँ। कुछ मोटिवेशनल बुक के नाम सजेस्ट करूँगा आपको जो आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में किस पर लूँगा। आई एम ग्रेटफुल टू माई व्यूअर हु रिक्वेस्टेड मी टू फॉर्म और टू शूट अ वीडियो ऑन अफर्मेशन। मेरा नेक्स्ट वीडियो अफर्मेशन पर होगा। लास्टली, आपने रोंडा बायन का नाम तो सुना ही होगा, ब्यूटीफुल ऑथर। आप उनकी दो बुक्स को जरूर पढ़ें, मैजिक एंड सीक्रेट। एंड बिलीव मी, अगर आप उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो इट इज अ मिरेकल। ही सिंपली से थिंक अबेंडेंस, अबेंडेंस ऑफ हेल्थ, अबेंडेंस ऑफ वेल्थ, अबेंडेंस ऑफ गुड डीड्स, abundance of happiness, and you definitely get it. I hope you like this video.